किया कि यूक्रेन की सेना को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन चीन से लगातार ताकतवर ड्रोन ZT-180 खरीद सकते हैं। 20 फरवरी को अमेरिका ने यह आरोप लगाया था कि ईरान की तरह चीन भी रूस को हथियारों की सप्लाई कर सकता है। और अब पश्चिमी मीडिया की इस रिपोर्ट ने यूक्रेन समेत अमेरिका और नेटो देशों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट सही हुई तो फिर विश्व युद्ध से दुनिया को कोई नहीं बचा सकता, जिसका मतलब होगा दुनिया की तबाही और बर्बादी। यूक्रेन जंग में पहले दिन से ही अमेरिका समेत नेटो के कई देश ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं, लेकिन रूस के साथ वो देश हैं जिनकी अमेरिका से जरा सी भी नहीं बनती। उनमें ईरान, उत्तर कोरिया और बेलारूस जैसे देश शामिल हैं। लेकिन अब रूस के खेमे में चीन भी आ गया है। हालांकि शी जिनपिंग यूक्रेन जंग में रूस का समर्थन पहले ही कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने रूस को हथियारों की सप्लाई नहीं की थी। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए चीन रूस को अपने हथियारों से भी मदद करेगा, क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका में पिछले साल अगस्त से ही ठनी हुई है और कई बार तो दोनों के बीच जंग जैसे हालात तक बन चुके हैं। असल में चीन ताइवान को अपनी जागीर समझता है और उस पर कब्जा करने की फिराक में है, लेकिन अमेरिका ताइवान के आगे ढाल बनकर खड़ा है। इसी बात से चीन अमेरिका से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका को मात देने के लिए चीन अब रूस को अपने हथियारों से मदद करेगा, ताकि अमेरिका के हथियारों से लैस यूक्रेन के सैनिकों को धूल चटाई जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन रूस को अपना ताकतवर ड्रोन ZT-180 देने की तैयारी कर चुका है। खबर यह भी है कि रूस ने चीन के साथ 100 ड्रोन खरीदने का करार भी कर लिया है और 1 महीने बाद यानी अप्रैल से चीन के ड्रोन की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन का ये ड्रोन ईरान के ड्रोन शाहिद 136 की तरह ही एक आत्मघाती ड्रोन है। यानी चीन का ZT-180 न सिर्फ आसमान से मिसाइलें और बमों की बारिश करेगा, बल्कि टारगेट पर खुद ही एक बम की तरह फट भी जाएगा। माना जा रहा है कि अप्रैल में इस ड्रोन की सप्लाई के बाद रूस इससे कीव और दूसरे शहरों को एक साथ निशाना बना सकता है। ZT-180 ड्रोन की खासियत ये है कि ये ड्रोन एक बार में 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 1800 किलोमीटर बताई जाती है और ये 170 किलोग्राम वजन लेकर उड़ सकता है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में चीन के इस ZT-180 ड्रोन से पुतिन यूक्रेन के शहरों को तबाह कर सकते हैं। हालांकि पश्चिमी मीडिया के इन दावों को चीन ने खारिज कर दिया है। और आज गृहमंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर हैं। कर्नाटक के बीदर में अमित शाह विजय संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद अमित शाह दोपहर 12:30 बजे का वो वक्त होगा जब बीदर में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद अमित शाह देवनहल्ली में दोपहर 4:30 बजे विजय संकल्प रथ यात्रा को रवाना करने वाले हैं। कर्नाटक के बेलगावी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करते हुए कर्नाटक के महापुरुषों को याद किया। और मैं मानता हूँ वीरता और शौर्य की सदैव कर्नाटक की धरती जो साक्षी रही है मेरे बहनों। साथ ही राजनाथ सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद जताई।